इतिहास हमें बतलाता है जब जब मातृभूमि पर संकट आया है तब तब मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे वीर योद्धाओं ने अपना सर कटाया है। देश के लिए, स्वराज के लिए और अपनी प्रजा के लिए इन वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया है। ऐसे ही थे हमारे संभाजी महाराज। क्या इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है? क्या हमारे पाठ्य पुस्तकों में इनकी आवश्यकता नहीं है? आज हम बात करने वाले हैं संभाजी महाराज के बारे में। एक ऐसा योद्धा जिसने औरंगजेब को, मुगल साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। ऐसे ही थे हमारे संभाजी महाराज। कोंकण का वो लाल जो अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मिट्टी के लिए भीषण यातनाएं सही, जीव काटा गया, आंख फोड़ दी गई, शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया गया, फिर भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं की। छत्रपति शिवाजी महाराज और रानी साईबाई के पुत्र के रूप में संभाजी महाराज का जन्म 1657 में हुआ। वे मराठा साम्राज्य के शिवाजी के बाद दूसरे छत्रपति बने और वे पराक्रम, बुद्धिमत्ता और बलिदान से इतिहास में अमर हो गए। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने संस्कृत, मराठी, पारसी, पुर्तगाली कई भाषाओं की जानकारी हासिल की। साथ ही वे युद्ध नीति, राजनीति, प्रशासन में उत्कृष्ट थे। 1674 में शिवाजी के राज्याभिषेक के साथ युवराज की उपाधि उन्हें दी गई। शिवाजी और औरंगजेब की दुश्मनी आपको पता ही होगा। दक्कन में शिवाजी के प्रभाव से औरंगजेब का प्रभाव, या कहें दक्कन में औरंगजेब को अपना साम्राज्य विस्तार करने में नहीं बन पा रहा था। जब शिवाजी की मृत्यु 1681 में होती है तो औरंगजेब राहत की सांस लेता है। उसे क्या पता था कि उसका मुकाबला किससे होने वाला है। संभाजी ने ज्यादातर युद्ध में युद्ध लड़ने की गोरिल्ला पद्धति को ही अपनाए रखा, जिससे उन्होंने कई युद्ध जीते। 1681 में औरंगजेब की दक्षिण विजय की योजना को उन्होंने असफल किया। संभाजी के नेतृत्व में मराठों ने सूरत, बुरहानपुर और गोवा पर प्रभावी आक्रमण किया। इस बीच उन्होंने कई युद्ध जीते। 1689 में उनके गुप्तचर के विश्वासघात के कारण उन्हें मुगलों ने पकड़ लिया। उन्हें औरंगजेब के सामने लाया गया, कई यातनाएं दी गई, लेकिन वे अडिग रहे। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। उनकी आंखें फोड़ दी गई, जीभ काट दी गई, फिर भी वे अडिग रहे। इतिहास उन्हें छावा के नाम से भी जानता है। छावा का अर्थ होता है शेर का बच्चा, जो अपने बलिदान से मराठा इतिहास को गौरवान्वित किया। इतनी यातनाएं देने के बाद और संभाजी महाराज द्वारा इस्लाम न स्वीकार करने के बाद 11 मार्च 1689 को उनकी नृशंस हत्या कर दी जाती है औरंगजेब के द्वारा। उनकी यह शहादत मराठों में नई ऊर्जा भरी और औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष तीव्र हो गया। औरंगजेब का न तो दक्षिण विजय सफल हुआ और न ही उत्तर में, बल्कि उसके बहुत सारे राज्य उसके हाथों से निकलते गए। संभाजी महाराज योद्धा के साथ साथ वे एक विद्वान कवि भी थे। उनकी पुस्तक बुद्ध भूषण संस्कृत का एक अमूल्य धरोहर है। संभाजी महाराज का बलिदान भारतीय इतिहास में वीरता, स्वाभिमान और स्वराज के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। ऐसी कहानियां आपको बार बार देखने को नहीं मिलती है। हाल ही में आई छावा मूवी में संभाजी महाराज के जीवनी को दिखाया गया है। मराठों के इतिहास देखने के लिए आप तानाजी बायोपिक को भी देख सकते हैं। ऐसी फिल्में हमारे जीवन को प्रेरणा देती है और हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। तो कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो से संबंधित आपकी कोई भी राय है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हमारे वीर योद्धाओं की कहानियाँ आपके पास ज़रूर पहुँचे।